करोगे मेरे पास सबका आज के दिन पर पे आउट पहुंचा हुआ है, लास्ट मंथ कितना किसने अपनी मैचिंग करी, कितना उसका पे आउट बना, कैसे क्या है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपको इस आंकड़े के द्वारा जो 11 महीनों की हमारी उपलब्धि है मैं बताना चाहता हूं अगले 11 साल में हम क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि इमारत जो है वो बुलंद तभी बनेगी जब उसकी नींव स्ट्रांग होगी। और ये 11 महीने हमने जो लगाए हैं या अगला 11 महीना जो अभी हम और लगाने वाले हैं वो हम नींव के ऊपर काम करने वाले लगाने वाले हैं। जब कोई बड़ी इमारत बनती है ना, तो ऊपर नहीं दिखा, आपका घर जब 2 मंजिला आपको बनाना होता है तो पता लगता है 15 ही दिन बाद वो दीवार दिखनी शुरू हो जाती है, ऊपर आते जाते सब लोग देखना शुरू कर देते हैं। और जब आपके शहर में कोई बड़ी बुलंद इमारत बनने वाली होती है जिसकी जिसके लिए जिसको 20 मंजिला या 50 मंजिला या 60 मंजिला जाना है, तो जिसको जितना ऊपर तक जाना है आपने देखा होगा उतने महीने या साल तो उसके नीचे वो कुछ दिखाई नहीं देता, अंदर काम चल रहा होता है। बड़े बड़े आप देखते हैं कि क्रेन लगे हैं, बुलडोजर लगे हैं, ये लगे हैं, वो लगे हैं, कितने पब्लिक है, लेकिन फिर भी आपको कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि नीचे काम चल रहा होता है, नीचे काम चल रहा होता है। क्योंकि उस बनाने वाले को ये बात पता है कि ये इमारत 50 मंजिला बननी है, अगले 100 साल खड़ी रहने वाली है, इसलिए हमें सबसे पहले नींव के ऊपर काम करना पड़ेगा। और नींव बनाने में ना सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। और जितनी भी रॉ मटेरियल्स होती है ना वो वहां पर डाल दी जाती है। मतलब ऊपर जो आता है ना वो फिनिशिंग वाली चीजें आती है, नीचे जो है ना वो पूरा आप देखेंगे जाल होता है, पूरा स्टील का, उसमें कितनी सारी गिट्टक और क्या जो कुछ भी होता है वेस्टेज वो भी उसमें डाल देते हैं। पर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी 11 महीनों के बिजनेस में हम जिस फेज में है, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यू बनाने वाला है। ये जो पूरा का पूरा फेज चल रहा, पूरा 1 साल चल रहा है, हम न्यू के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि इस बार आप में से सब के सब लोग, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15, कोई 20, कोई 50 लाख रुपए महीना कमाना चाहते। तो आपको यहां पर अपने आप को तपाना पड़ेगा, आपको यहां पर अपने आप को लगाना पड़ेगा, धैर्य के साथ यहां पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ये काम करेंगे तभी जो है, जो इमारत आप बुलंद बनाना चाहते हैं उसको आप बना। कुछ लोग मेरे से लिंक मांग रहे हैं मुझे, अभी पॉपअप आया चैट बॉक्स में। अच्छा ये नहीं, आज हम कोई भी, आज हमारा मूड नहीं है यूट्यूब जो है वो शेयर करने का, मतलब उसके ऊपर जो है इसको डालने के लिए। और तुम्हें आपको पता ही है कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग हम किस लिए करते हैं, कि हम मूड के हिसाब से काम कर सकें। तो आज हमारा मूड बन नहीं रहा है, क्योंकि आपसे कुछ व्यक्तिगत बातचीत चल रही है और मैं नहीं चाहता इसको हम पब्लिक फोरम में लेके आए। और वैसे भी हमारा जो ये आज फुल हुआ है मीटिंग, वो करीब 9:11-12 पर फुल हुआ है। तो यानी कि 11-12 आपके पास में थे इसके अंदर अपनी जगह बनाने के लिए। तो अगर 11-12 आप ये हिंदुस्तान वाली परंपरा के साथ चल रहे हैं कि नेताजी सबसे बाद में आएंगे, है ना, तो वो यहाँ चलने वाला नहीं है। अभी कोई यूट्यूब नहीं होगा, आप अगले 30 दिन डेली 9:05 पर 500 लोग लेके आइए, अगले महीने हम इसको 1000 या 2000 के ऊपर लेके जाएंगे। और इसी में आपकी जीत होने वाली है, इसी में आपकी जीत है। अगर इसको आपने रोज भरना शुरू कर दिया 9:05 के अंदर, और फिर से हमने इसकी साइज बढ़ाई और फिर से वापस वो जितने भी सीट्स हमने लिया उसको आपने फिल कर दिया, तो आप समझ लो कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज तो फिलहाल आप अपना ध्यान यहाँ रखिए। अगर आपको कुछ समझना है, कुछ पूछना है, जो चर्चा हो रही है उसमें से कुछ निकालना है, आप वो उनके चक्कर में मत पड़िए जो पीछे आए और आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप फ्लाइट मोड में डाल दीजिए अपना फोन और आप मीटिंग में कनेक्टेड रहिए। और मैं एक और बात बताऊं, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। मेरी एक आदत रही है, मुझसे बहुत सारे लोग रूठ के भी गए हैं। मैं आज आपको बताता हूँ। आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। मैंने कभी अपने उस प्रोस्पेक्ट या अपनी उस लीडरशिप का ख्याल नहीं रखा जिसने सिस्टम को ब्रेक किया। कई बार आप देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति, आपने इनवाइट किया था, आपके प्रोस्पेक्ट हैं और वो अभी लेट हो रहे हैं, तो आप कई बार स्पीकर को भी बोलते हैं अरे सर थोड़ा 10 मिनट वेट करिए ना, अभी मेरे एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो प्रोस्पेक्ट है वो आने वाले हैं। अगर मेरे से गलती से आप में से किसी ने कह दिया ना, तो फिर आप उस दिन मेरी नजर से उतर जाते हैं। अभी तो 11 महीने था तो मैं धैर्य रखता था, मैं गुस्सा आने के बावजूद भी गुस्सा दिखाता नहीं था, आपको प्यार कर लेता था। पर अब धीरे 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 थोड़ा मजबूती की तरफ जा रहे हैं।
तो अब पुराने वाले रॉ में आना पड़ेगा, और मेरी पुरानी लीडरशिप इस चीज को बहुत अच्छे से जानती है। मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। तो मैं कभी उन लोगों की केयर नहीं करता जो हमारी केयर नहीं करते, जो हमारे सिस्टम को वैल्यू नहीं देते, जो हमारे समय को वैल्यू नहीं करते, जो हमारे ड्रीम को वैल्यू नहीं करते। हमें उनकी कोई परवाह नहीं, ना पहले कभी थी, ना आज है, ना आगे कभी रहेगी। क्योंकि एक्चुअली वो हमारी नहीं, वो अपने साथ गलत कर रहे हैं। एक्चुअली जब उनको अपनी वैल्यू का एहसास नहीं है ना, वो अपनी वैल्यू नहीं करते अपनी नजरों में, तो वो हमारी कैसे करेंगे। मेरा ये बिल्कुल ऐसा ही मानना है। तो अगर पता है कि 9 बजे की मीटिंग है, आप 9 बज के 5 मिनट, 9 बज के बजने में जब 5 मिनट बाकी रहे, तब आप ज्वाइन कर लो ना। आज मैंने भी तो यही किया था ना, 3 4 मिनट 5 मिनट पहले मैंने ज्वाइन कर लिया, और मैं डेली यही काम कर लेता हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ, आप सब लोगों ने किया है, तो बाकी जो लोग बाहर हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जो बात कहना चाहता हूँ, चाहे ऑनलाइन मीटिंग चल रही हो या ऑफलाइन मीटिंग चल रही हो, आपकी मीटिंग अगर सुबह 12 बजे से है, 2 बजे तक है, और आपने 10 लोगों को बुलाया है, 5 आए हैं 5 नहीं आए हैं, आपका मोबाइल 12 बज के 5 मिनट पर आपको बंद कर लेना है। उन सबको एक मैसेज डाल देना है कि सर वेन्यू ये है, आप आइएगा, पीछे बैठ जाइएगा, मीटिंग शुरू हो गई, मेरा मोबाइल बंद रहेगा, मीटिंग के बाद हम मिलेंगे ट्रेनिंग हॉल में। अगर आपने ऐसा किया, आप यकीन मानो वो नाराज नहीं होंगे, बल्कि उनको आप उनकी नजरों में आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी, और आपके जो ये बिजनेस है इसके लिए भी वो सकारात्मक होंगे। उनको लगेगा यार यानी कि कुछ खास है, तभी तो ये व्यक्ति, या आपका जो ये कॉन्फिडेंस होगा ना, ये कॉन्फिडेंस जो है वो उनकी नजरों में आपकी जो अहमियत है उसको और बढ़ा देगा। तो आपको क्या करना है, आपको जब प्रोग्राम शुरू हो रहा है ना, उसके पहले फॉलो अप करना है। किसी को आप जोड़ना चाहते हैं, किसी को आप मीटिंग में बुलाना चाहते हैं, आप उसके पहले जितना फॉलो अप लेना चाहें आप उनको ले लीजिए। आप 4 बार उनको फोन कॉल कर लीजिए, लेकिन जब मीटिंग शुरू हो जाए तो उसके बाद उनका फोन आता भी रहे तो आप कट कर दीजिए। आप बोलिए कि मैं मीटिंग में था। आप देखिएगा आपकी एग्जिस्टिंग जो लीडरशिप है वो भी वैल्यू करने लग जाएंगे, और जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी वैल्यू करने लग जाएंगे। पहले आप तो वैल्यू करो ना। तो इसी वजह से आज हम लोग लाइव नहीं करेंगे, और आने वाले दिनों में भी लाइव नहीं करेंगे। और ये आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ, इसको आप स्वीकारिए कि आज के बाद जो अगला पूरे महीने मीटिंग होने वाली है, उसमें हम और आप मिलकर के इतनी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, इतना इसको हम प्रमोट करेंगे इस सेशन को, कि हर एक सेशन में हमारे पास 500 लोग यहाँ पर आएंगे। और फिर हम जैसे ही ये रेगुलर होने लग जाएगा, इसको हम और बढ़ा देंगे, स्पेस बढ़ा देंगे। तो चलिए, तो मैं ये आंकड़े आपको शेयर कर रहा था, और मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि हम सब लोग बिल्कुल राइट कंपनी में हैं, बिल्कुल राइट टाइम पर हैं, और बिल्कुल राइट वे में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैंने एक और चीज बताई कि हमारे पास में 70,000 लोग का परिवार है, और उसमें से 4530 लोग जो मेरे पास आंकड़ा है, और वो भी एक ट्रैक का है, इसी तरीके से दूसरे ट्रैक से भी। तो मेरा ये कहना है कि आपको क्या करना है, आपको अब ये ये जो संख्या है ना, इसको आपको बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूट करना, अपना योगदान देना है। और वो कैसे होगा, उसमें जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जितने भी लोग आज यहाँ पर हमारी इस मीटिंग का हिस्सा हैं, मैं ये मान के चलता हूँ आप सब लोग एक्टिव हैं इस बिजनेस के अंदर, और आप एक होप के साथ इस बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं। आप में से कोई भी टाइम पास के लिए नहीं आया हुआ। मैं अपनी हर एक मीटिंग में एक ही बात करता हूं, आज फिर मैं उसी बात के ऊपर आपको लेके जाना चाहूंगा, कि अगर आप एक उम्मीद के साथ में इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, प्रोवेदा इंडिया के साथ में आए हैं, आपने टीम हैप्पी वॉरियर्स को ज्वाइन किया है, तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप कुछ भी करने के पहले एक बार बैठ के ये तो तय कर लीजिए कि इस बिजनेस से आप क्या लेना चाहते हैं। इस बिजनेस में जब आप अपना समय इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जब आप मेहनत अपना लगाने जा रहे हैं, तो बदले में आपको क्या चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है ना, तो फिर आप इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये जो है, ये एक होना चाहिए कि आप इस महीने जो आप मेहनत करने वाले हैं, उसके बदले आपको क्या रिवार्ड चाहिए। इस साल में क्या करने वाले हैं आप, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, अगले 20 साल में आपको क्या चाहिए। ये आपको रिटर्न में लिखना बहुत जरूरी है। मैं हर एक बार ये बात कहता हूं, और मैं बार बार ये बात कहता रहूंगा
क्योंकि यही सबसे मूल है इस बिजनेस के अंदर और आपकी लाइफ के अंदर, अगर आप प्रगति करना चाहते हैं। अदरवाइज आप कैसे ये समझेंगे कि आप प्रगति की तरफ यानी आप प्रगति कर रहे हैं या आप ठहरे हुए हैं? इस बात को आप कैसे मापेंगे अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया नहीं? तो आपको पता कैसे लगेगा? दूसरी जो चीज है कि अगर आपने लक्ष्य बनाया, मान लो आपने इस महीने का एक लक्ष्य लिया कि मुझे 50,000 रुपए की इनकम मुझे इस महीने करनी है। एक छोटा सा आपने टारगेट सेट कर लिया कि सर 50,000 रुपीज मुझे अर्न करना है, ये जो मंथ हम क्लोज करेंगे अक्टूबर का, उसके अंदर। कल हमारी डिवाइन एंड अबव की मीटिंग थी, रमेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रोवेदा इंडिया के अंदर हमें 4 से 5 क्लोजिंग मिलती है जो हमें करना है। तो आपको क्या करना है? आपको आपको जब आपने 50,000 बनाया, तो अब आपके पास अगला 30 दिन है। और ये जो मार्केटिंग प्लान है ये इतना आसान है समझना और इसके अंदर कैलकुलेशन करना कि अगर आपने 50,000 बनाया है और आपको क्या करना है अपना, सबसे पहले आपको बहुत सिंपल है, अगर आप जो है ट्रेवल फंड अर्नर है, अगर आप कार फंड अर्नर है और आपको 50,000 लमसम कमाने हैं, तो आपको अगर 2 लाख बीवी आप मैच करते हैं, 2 लाख बीवी, 2,10,000 बीवी, 2,20,000 बीवी, तो 101% आपका जो पे आउट है वो 50,000 के ऊपर बनता है। और हमारे पास में अब आपको समझना है कि अगर आपको 2 लाख बीवी करना है इस महीने में, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपने बना लिया 50,000, आपको पता लग गया 50,000 करने के लिए 2 लाख बीवी करना है। अब 2 लाख बीवी करने के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो ये एक एग्जाम्पल है और यही स्ट्रेटेजी हर एक इनकम के लिए, हर एक इनकम जो आपने लक्ष्य बनाया उसके लिए लागू होता है। प्रोवेदा इंडिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो दिन है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव जो दिन है, जहां पर बिजनेस वालों की बारिश होती है, वो है हमारा महीने का 3 तारीख से लेके 7 तारीख। यानी कि ये जो 4 से 5 दिन है आपके पास, इसमें सबसे ज्यादा बिजनेस आता है, सबसे बड़ा मोमेंटम यहां पर रहता है। तो आपको क्या करना है? आपको 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 5 दिन है ना, इस 5 दिन में आपको क्या करना है? जो ये 50% कैशबैक स्कीम जैसे इस महीने आई, या कभी आ जाता है 100% बिजनेस वालों में, या कभी कुछ और आ जाता है, आपको क्या करना है? अपने एंटायर नेटवर्क के अंदर खुद की भी अपनी प्लानिंग करनी है, कैसे इस स्कीम को हमें प्रमोट करना है, और साथ ही साथ में आपकी जो लीडरशिप आई है आपको उनकी भी प्लानिंग करवानी है। अगर आपने इस 3 से 7 दिन में अपने लक्ष्य का 50% अचीव कर लिया, या 40 to 50%, 60% कई बार आप कर सकते हैं, अगर आपने अच्छे से काम किया, प्लान किया है, तो आपका कोई भी टारगेट है ना उसको आप अचीव जरूर कर सकते हैं। तो अगर आपने इस महीने 12,500 बिजनेस वॉल्यूम भी करने का लक्ष्य बनाया है और आपका नेटवर्क थोड़ा सा पुराना है, तो आपको क्या करना है? इस 3 से 7 तारीख में आपको मेहनत करनी है और इसके अंदर मैक्सिमम बिजनेस आपको जनरेट करने हैं। तो 3 से 7 ये पहली क्लोजिंग आपकी है, जहां पर आपका लक्ष्य 40 से 50% अपना बिजनेस क्लोज करने का होना चाहिए। उसके बाद आपका बचता है 7 तारीख से लेके 12 तारीख तक, जहां पर हमारी मेगा लॉयल्टी चलती है। यहां पर जो रेस्ट बिजनेस रह जाता है उसका कम से कम 50% आपको करने की कोशिश करनी है। और फिर बाकी बचे हुए, अगर बीच में कोई, अगर आपकी स्कीम, जैसे आपने देखा होगा पिछले 3 महीनों से स्कीम आ रही है हमारी मिड में, तो आपको वहां पर करना है और बाकी आपको क्लोजिंग के टाइम तक आपको पूरा कर लेना है। अगर इस तरीके से आप एक प्लानिंग के साथ में चलेंगे ना, तो आप देखेंगे बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आप अचीव कर सकते हैं। और ये बात मैं बोल नहीं रहा, जब पहले 1, 2, 3 महीने तो मुझे समझ में नहीं आया कैसे मुझे बिजनेस को करना है, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया था ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ की स्कीम्स नहीं थी, हमारे पास नेटवर्क नहीं था, तो हम अलग तरीके से भाग रहे थे। पर दूसरे, तीसरे, चौथे महीने जाके हमें चीजें समझ में आनी शुरू हुई और हमने उस तरीके से प्लान करना शुरू किया। इस महीने हमने मंथ स्टार्ट में बनाया कि मुझे 1.25 करोड़ बिजनेस वालों का बिजनेस जनरेट करना है। ये सोचो, मंथ स्टार्ट में हमने बनाया। और आप सोच लो, जो आप लक्ष्य लेते हैं ना, आप वहीं पर आके खड़े हो जाते हैं। जब हमने अपना बिजनेस क्लोज किया तो इस महीने मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि यार मैंने 1.25 बनाया था और मेरा बिजनेस एग्जैक्टली उतने पर जाके क्लोज हुआ,
अगर मैं देखूं तो करीब 1 करोड़ 24 लाख, मतलब थोड़ा सा कुछ बिजनेस कम था, 10 20 25 50 हजार का बिजनेस कम था 1.25 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम करने में। अब मैंने ये महीना शुरू हुआ तो मैंने कहा यार मैं लक्ष्य थोड़ा बड़ा करता हूं, क्योंकि जब आपको एक बार ना तरीका मिल जाता है और उस तरीके पर चल करके आपको रिजल्ट मिल जाता है, तो फिर आप बड़े लक्ष्य बनाने से कभी डरते नहीं। तो मैंने कहा इस बार हम करते हैं 1.5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का लक्ष्य लेते हैं, और हम इस बार 1.5 करोड़ बीवी जो है वो करते हैं। और मुझे पता है, अगर हम सब लोगों ने जिस तरीके से पिछले महीने, उसके पिछले महीने या हर महीने हमने बिजनेस किया, अगर इस महीने करेंगे ना, मेरा दिल पता नहीं क्यों ये कहता है कि ये मैंने छोटा बनाया है लक्ष्य। इस महीने अगर हम 2 करोड़ भी ना कर देना तो बड़ी चीज नहीं। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ मोमेंटम है हमारी लीडरशिप के अंदर, लोग फायर हैं, उनके अंदर जो फायर है, या ये जो आंकड़ा अभी मैं 4530 लोग का जो पे आउट जाएगा ना, वो जो लोगों का भरोसा बढ़ा रहा है, तो जिस तरीके से लोग पहले से 4 गुना 3 गुना मेहनत करने को तैयार है, वो शायद 2 करोड़ भी कर देगा तो बड़ी चीज नहीं है। तो इस वजह से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मंथ स्टार्ट हो गया है, भागिए, लेकिन भागने के पहले थोड़ा ठहरिए, थोड़ी अपनी तैयारी करिए। आप छोटे छोटे काम भी करते ना, आप एक दिन की एक रात की भी यात्रा करने के लिए जाते हैं ना, तो आप सोचो कितनी चीजें आप चेक करते हैं अपना बैग बार बार खोल के। अरे मैंने ये रखा कि नहीं, ये रखा कि नहीं, ये रखा कि नहीं, ट्रेन से जा रहे ट्रेन का टिकट लिया कि नहीं, अरे आधार कार्ड रखा तो नहीं। मतलब कितनी सारी चीजें करते हैं आप। और अगर आप सोचो आप अपने जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए इस बिजनेस के अंदर आए, और यहाँ पर आप पूरे महीने के अंदर काम करने वाले हैं, और अगर एक दिन 2 दिन लगा के अगर आपने प्लानिंग नहीं करी है और फिर केवल भागेंगे तो क्या होगा। बहुत सारी चीजें आपकी बेतरतीब हो जाएंगी, कुछ छूट जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ उधर जाएगी, कुछ उधर जाएगी, और आप समझ नहीं पाएंगे। आप पूरे महीने काम भी करेंगे, रिजल्ट भी आपके पास में नहीं होगा, और फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा। जब आप मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं आता मनचाहा, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। और जब आप मेहनत करते हैं और आपके मन मुताबिक रिजल्ट आता है, तो आप मोटिवेटेड होते हैं, आप और ज्यादा मोटिवेशन से भर जाते हैं, और ज्यादा आप जो है ना, आपकी भूख आप बढ़ा लेते हैं। और जब बार बार आप काम कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहते हैं, भाग्य को दोष देना शुरू करते हैं, पंडित जी के पास जाना शुरू करते हैं, आप इस मंदिर उस चर्च उस गुरुद्वारे जाना शुरू करते हैं, है ना। आप क्या करते हैं, आप आपको लगता है कि आपका भाग्य अच्छा नहीं है, आप उसको दोष देते हैं, आपका समय खराब चल रहा है, आप कुंडली दिखवाते हैं, ठीक है ना, और फिर कंप्रोमाइज वाली जिंदगी जीने की आदत बना लेते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको अगर कोई भी काम कर रहे हैं ना, आप प्रोविजन इंडिया के अंदर है, बिजनेस कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, थोड़ी देर बैठिए, ठंडा पानी पीजिए और अपने आप को चेक करिए। आज का दिन था कि आज आप 10,000 बीवी करने वाले थे और आपने 5,000 क्लोज किया, अच्छी बात है, 5,000 किया ना, उसके लिए अपने आप को आप शाबाशी दीजिए। पर 5,000 क्यों नहीं हुआ, इसके लिए कागज कलम उठाइए और उसके साथ बैठ के चिंतन करिए। क्यों नहीं हुआ यार 5,000, हमने क्या गलती कर दी थी यार। हमने क्या नंबर ऑफ जो अप्रोचेस थे वो कम किए थे, नंबर ऑफ प्लान हमने कम किया, या हम ऐसा तो नहीं कुछ और कोई प्रोडक्ट में हमने कमी करी, है ना। क्या था, अपने आप से सवाल करिए बार 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 बार, आपको आएगा। अगले दिन उसको उसके अंदर सुधार करिए। अगले अंदर आप जो आज आपने जो कमी छोड़ी थी, क्योंकि अब आपने खुद ही आइडेंटिफाई कर ली अपनी कमी को, अगले अगले दिन क्या करिए, उसको इंप्लीमेंट करिए, उस कमी को दूर करिए, और फिर काम पर निकल जाइए। और इसी तरीके से आप पूरे महीने काम करिए, फिर आप देखिए कैसे आपका बिजनेस होता है। मुझे अजय जी दिखाई दे रहे हैं ऑन स्क्रीन, अजय कटियार जी। मुझे इनकी एक चीज ना, जब मैं इनसे आज आज इतने सारी पब्लिकली बोलता हूँ ना, मुझे इनकी एक चीज बहुत अच्छी लगती है, मुझसे बहुत कम लोग ये सवाल करते हैं। मुझे ये हमेशा पूछते, सर ये बताइए, मैं इस महीने ना सर 5 लाख बीवी करना चाहता हूँ, तो सर मुझे 7 तारीख तक कितना कर लेना चाहिए। फिर 7 तारीख क्लोज होगा तो ये मुझे फोन करेंगे, सर इस बार ना 7 तारीख तक मैंने इतना कर लिया, सर हो गया ना, मतलब और आपको क्या लगता है सर हो जाएगा पूरा। मैं कहता हूँ यार ये कैसे सवाल करते हैं, लेकिन ये जो सवाल करते हैं बिल्कुल सही सवाल करते हैं। और फिर मैं इनको कैलकुलेट करके बताता हूँ, हाँ तुम्हारा ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको समझ, आपको अपना आपको जो आपका बिजनेस है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग स्ट्रैटेजी काम करती है, एक ही स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगी। जब क्रिकेट के मैदान पर भी प्लेयर्स जाते हैं ना,
तो जब वो टॉस जीत भी जाते हैं ना, तो उसके बाद भी वो स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं कि बैटिंग करनी कि बॉलिंग करनी। ये डिपेंड करता है उस दिन हवा का रुख क्या है, हमारे पास जो प्लेयर है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो जो मैदान है उसके अंदर क्या है, बाल उछाल ले रही है, बाल सपाट जा रही है, बाल स्विंग कर रही है, मतलब दुनिया भर की चीजें होती है, टेक्निकलिटी होती है। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आज हम अगर पहले बैटिंग करेंगे तो जीतने की संभावना ज्यादा है, या पहले बॉलिंग करेंगे तो जीतने की संभावना ज्यादा है। तो जब आप इस बिजनेस के अंदर आ गए ना, तो आपको भी क्या करना है, आपको समझना पड़ेगा कि प्रोवेदा इंडिया के अंदर मैक्सिमम बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आपको यहां पर अपनी बढ़त बनानी है, ये पहले 7 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिस लीडर ने 3 से 7 मेहनत छोड़ दी, उसको खुमारी है कि 2 लाख का पे आउट आया, उसको खुमारी है 10,000 का पे आउट आया है, या उसको लगता है अभी तो महीना शुरू हुआ है यार, पूरा बचा हुआ देख लेंगे, गया वो आउट, रेस से बाहर। क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस आने की चांसेस यही है 3 से 7। अगर इसमें नहीं बोया ना तो फिर आगे गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बचा हुआ 12 तारीख तक, क्योंकि मेगा लॉयल्टी स्कीम चल रही। उसके बाद एक एक थोड़ी होप आती है जब बीच में 3 4 5 दिनों के लिए कंपनी कोई और स्कीम लेके आती है, जो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है लाएगी नहीं लाएगी, क्या करेगी कैसे करेगी। और फिर जब लास्ट में जो बिजनेस आता है, वो बिजनेस एक्चुअली बहुत बार नेचुरल नहीं होता, मैं जानता हूं। वहां आपको प्रेशराइज करना पड़ता है लोगों को। और अगर आप स्मार्ट नहीं और प्रेशर डाल के अगर आपने कोई बिजनेस आर्टिफिशियल जनरेट कर लिया ना, तो क्या होगा, अगले महीने वो बिजनेस नहीं आएगा, आपकी अचीवमेंट रुक जाएगी। पर जब आप 3 से 7 तारीख के बीच में काम करेंगे ना, तो 3 से 7 तारीख के बीच में नेचुरल बिजनेस होगा। लोग सेल्फ मोटिवेशन के साथ मिलेंगे प्रोडक्ट, लोग को इतना आपने प्रॉफिट दिया है ना, लोग अगले महीने मोटिवेटेड होंगे। जो आपका कंज्यूमर है वो, उसको भी जब 50% कैशबैक स्कीम का बेनिफिट्स आप देंगे ना, वो अपने 10 और रिश्तेदारों को बताएगा, 10 और दोस्तों को बताएगा, 10 और पड़ोसियों को बताएगा। वो खुद अगर नेटवर्क मार्केटिंग को समझता नहीं है, पर फिर भी आपके साथ कंधे से कंधा लगा के चलने को तैयार होगा, क्योंकि आपने उसको 3 से 7 के बीच में जो 50% कैशबैक है, जो हिंदुस्तान के मार्केट के अंदर कहीं और दूसरी कंपनी के में नहीं मिलता है, उसका लाभ आपने उसको दिया। तो आपको स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है, स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना है। कभी भी कुछ भी करने से आपको सही परिणाम नहीं आएगा। राइट टाइम पर राइट जब काम आप करेंगे, राइट वर्क करेंगे, तभी आपको जो है वो रिजल्ट आपके मन चाह आए। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं इस बार आप इसी तरीके से काम को करने वाले हैं। बोलो ये सन, 3 से 7 के बीच में आप क्या अपना 40%, 50%, 30%, चलो आपको क्या लगता है, मैं हर एक इंडिविजुअल से पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, मैंने चैट बॉक्स ऑन किया है, आपको क्या लगता है, आप जो इस महीने अपना टारगेट आपने बनाया है 7 तारीख तक, उसका कितना परसेंट आप हिट करने वाले हैं? आप यस सर लिखना छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, और ईमानदारी का बताना, ईमानदारी का। 1 मिनट लेना, 1 सेकंड लेना, सोचना और करना, ईमानदारी का बताओ, लेकिन बताओ सब। देखो, गेम में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, जीत हार तो अपनी जगह है। और याद कर लेना, जब आप पहली बार इसको आज टाइप कर रहे होगे ना, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक हो रहा होगा, यहाँ पर आपके दिमाग में जा रहा होगा, सबकॉन्शियस में आपको याद रहेगा हमेशा, यार मैंने आप इतना 500 लोगों के बीच में, अभी संख्या कितनी है, 491, 491 लगभग 500 लोगों के बीच में, अब 492 हो गए, तो इतने लोगों के बीच में हमने कुछ टाइप किया था। ग्रेट, मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम लोग 50%, आपको बात समझ में आ रही है, 50%, 60%, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और देखना आप करोगे कि आज आपने लिखा है ना, तो आज अभी कोशिश करोगे, अगला 4 दिन हमारे हाथ में है, और आज का भी दिन है, 5 दिन पूरा हाथ में है। अब एक और बात मैं छोटी सी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, जो पिछले 10 11 महीनों में ना मैंने देखा, इसको बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आप बताने जा रहा हूं, और इस पर चिंतन करना, मनन करना, और फिर इसके ऊपर काम करना। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, हम आसान से आसान चीज को पकड़ना चाहते हैं, जो सबसे आसान है। प्रोवेदा इंडिया ने हमें मेगा लॉयल्टी स्कीम दी, और मेगा लॉयल्टी को इतना आसान बना दिया कि वही हमारी आज के दिन पर क्या हो गई, हमारी स्ट्रेंथ हो गई, और वही हमारी आज के दिन पर वीकनेस भी हो गई। अगर उसको आपने समझ लिया,
और समझ के अपने उस स्कीम को एज अ